Hi students, this is your value education class and I'm going to start chapter 5. Appreciate others means दूसरे की सराहना करो। मतलब सामने वाले आपके लिए जो भी लोग हेल्पफुल होते हैं हमारे लाइफ में, चाहे घर में जो अंकल आंटी दीदी लोग मम्मी को हमें अपने काम में हेल्प करते हैं उनको, नहीं तो अपने फ्रेंड्स, नहीं तो अपने नीबर्स, नहीं तो घर में आपके पेरेंट्स ऑल्सो आपके लिए जो भी करते हैं एक बार मामा को हक करिए, प्यार से बोलिए थैंक यू मामा, इसे बोलना चाहिए। सो दिस चैप्टर में एक बच्ची है जिसका नाम है शैली एंड शैली बहुत रूड थी पहले, उसके बाद वो रियलाइज़ किए कि नहीं मुझे अच्छे से सबसे बात करना है, जो हमें हेल्प करते उसको थैंक यू बोलना है, उसके लिए हमें भी कुछ करना है। जस्ट यही स्टोरी है और आप लोगों को भी ऐसे होना चाहिए कि आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर, ब्रदर, नीबर्स, फ्रेंड्स, घर में जो मीट है, जो अंकल आंटी आपके घर में काम करते, सबको थैंक यू बोलना, उनके लिए कुछ गिफ्ट करना, उनको उनके बर्थडे में ये कार्ड देना, ये सब करने से वो लोग छोटे छोटे चीज़ में अपना खुशियाँ ढूंढती हैं और ये सब मिलने से वो और अच्छे से आपके लिए काम कर देंगे। इसलिए सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबका काम को जो अच्छे से करते उसको सराहना करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। शैली बिकम्स वाइजर, मतलब शैली समझदार हो गई। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स टाइम फॉर शैली टू गो टू स्कूल। तो समय ऐसा था कि शैली स्कूल जा रही थी। निशा, who is a helper in the house, packs शैली's टिफिन। निशा घर में जो दीदी काम करती है उसका नाम है, शैली का टिफिन पैक किए। फिर निशा puts it in Shaily's bag. She finds that Shaily has not eaten the snacks given to her the day before. एक दिन पहले जो टिफिन उसको दिया गया था शैली को, शैली ने वो टिफिन नहीं खाई और वो रह गए थे। फिर क्या बोले, शी आस्क्ड हर, शैली व्हाई डिडंट यू ईट द सैंडविचेस यस्टरडे। फिर निशा ने, ये निशा दीदी है, ये शैली है। देखिए शैली का आइस कैसा है, वो कैसे देख के लग रहे बहुत रूडली बात कर रही है। और दीदी ने इसको पूछे, देखिए सैंडविच है। दीदी ने क्या पूछे, इसका नाम निशा है। निशा पूछे कि क्यों आप नहीं खाए थे यस्टरडे को, मतलब एक दिन पहले की आपके जो टिफ़िन हम दिए थे। बिकॉज, इस शैली का डायलॉग है, बिकॉज दे वर हॉरिबल, मतलब वो बोले बहुत गंदे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे करके बोले। रिप्लाइज शैली, बट शैली यू सेड यू वांट चीज़ सैंडविचेस। नेक्स्ट पेज, go to next page. Sandwiches, and that's what I gave you, replies निशा। निशा ने बोली कि शैली आपको पसंद है चीज़ सैंडविच, इसलिए मैंने आपको दी थी। वेल यू डिड नॉट मेक देम वेल, से शैली रूडली। फिर वो रूडली क्या बोले शैली की, लेकिन आप वो अच्छे नहीं बनाए थे, ऐसे करके वो आंसर की। निशा दीदी लुक सैड बट कीप्स क्वाइट, मतलब निशा दीदी जो उसका टिफ़िन बनाई ही, वो जब वो बोले कि आप बहुत गंदे बनाए, अच्छे नहीं बनाए, तब वो थोड़ा सैड हो गया, दुखी हो गई थी, बट वो शांत थी। कीप्स क्वाइट। शैली's मदर सेज, शैली, निशा दीदी टेक सो मच पेन टू पैक योर स्नैक्स बॉक्स। फिर उनके मम्मी ने, शैली के मम्मी ने फिर शैली को बताया कि आप जानते हो निशा दीदी कितना मेहनत से आपके टिफ़िन पैक करती हैं। इस सब मम्मी ने बोले, मम्मी को अच्छा नहीं लगा कि
निशा दीदी के साथ शैली ने रूडली बात की है। यू शुड नॉट बी रूड टू हर, बट शैली डज नॉट केयर अबाउट निशा's फीलिंग। फिर मामा ने बोले तुम बिल्कुल इस ढंग से मतलब रूडली उनसे बात नहीं करना चाहिए तुम्हें, बिल्कुल नहीं ऐसे करके मामा ने उसको बोले। बट शैली डज नॉट केयर अबाउट निशा's फीलिंग, उसको बिल्कुल परवाह नहीं कि निशा दुखी हुए की हुए, ऐसा उनमें उसके मन में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उनके मम्मा को अच्छे नहीं लग रहे थे कि वो इतनी रूडली निशा से बात की। After school, Shelley comes running back into the house and says excitedly, "Look, mother, I got a golden star from the teacher." फिर स्कूल के बाद जब शैली घर आई, खूब मतलब एक्साइटेड थी और भाग के आई। फिर अपने मामा को बोले, मम्मा देखिए, आई गॉट अ गोल्डन स्टार मुझे मिला है फ्रॉम द टीचर के पास से। फिर मामा ने बोले दैट्स गुड शैली, रिप्लाईज हर मादर। मामा ने रिप्लाई किए बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज इट फॉर, मतलब किस लिए दिया गया। फॉर ऑलवेज बीइंग ड्रेस्ड इन अ नीट यूनिफॉर्म, रिप्लाई शैली ने बोली कि मैं हर वक्त जो नीट क्लीन क्लोथ्स नीटली ड्रेसअप करके स्कूल जाती हूँ, मेरा यूनिफॉर्म नीट रहते, इसके लिए मुझे जैसे सबके स्कूल में दिया जाता है ना, बेस्ट ड्रेस के लिए ये सब के लिए सारे स्कूल में दिया जाता है, ऐसे उस दिन शैली को मिले थे गोल्डन स्टार। ओ देन यू मस्ट शो द स्टार टू निशा दीदी। फिर मामा ने बोला अच्छा अच्छी बात है, तब तुम्हें ये गोल्डन स्टार को निशा दीदी को दिखाना चाहिए। सी इज द वन हु wash and iron your uniform carefully every day, says Shelly's mother। फिर शैली की मामा जो हैं उन्होंने बोले वो ही एक है जो कि ना हर रोज तुम्हारे ड्रेस को धोती है, फिर आयरन प्रेस करती है केयरफुली, बहुत अच्छे से हर रोज। मामा ने ऐसे बोले। नो सेज शैली मदर, आई हैव गॉट द गोल्डन स्टार बिकॉज I am dressed neatly. I wouldn't show it to निशा दीदी। फिर शैली को अच्छा नहीं लग रहे थे तो बोले नहीं मैं क्यों उनको दिखाओ, मुझे मिला है आई हैव गॉट, मतलब मुझे मिला है गोल्डन स्टार क्योंकि मैं अच्छे से ड्रेस करके जाती हूँ, इसलिए आई वुड नॉट शो इट टू निशा दीदी, मैं ये निशा दीदी को नहीं दिखाऊंगी। But Shelley, it's important to show appreciation for all the help that people give you, says her mother। फिर उनके मम्मा ने उनको बोली कि ऐसे ठीक नहीं है शैली, इट्स इम्पॉर्टेंट टू शो एप्रिसिएशन, मतलब सामने वाले जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए आपको ये प्राइज़ मिला है, उसके लिए तो निशा को एक थैंक यू बोलना, उसको दिखाना, ये सब एप्रिशिएट करना चाहिए ना। तुम्हें बोलना चाहिए कि दीदी आपके लिए मुझे ये सब मिले हैं, इसको ही बोला जाता है अप्रिशिएट। तो एप्रिशिएशन करना चाहिए फॉर ऑल द हेल्प दैट पीपल गिव्स यू, जो लोग आपको हेल्प करते हैं, सेज हर मदर, उनके मम्मी ने बोली। हाउएवर शैली स्टिल थिंक इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्नॉलेज द हेल्प सी गेट्स फ्रॉम निशा दीदी, मतलब फिर भी उसको नहीं लग रहे थे, स्टिल थिंकिंग मतलब सोचते जा रहे थे कि ये जरूरी नहीं थे कि उनको ये सब अप्रिशिएट करना चाहिए, बोलना चाहिए। निशा इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच निशा हेल्प्स शैली's mother clean up the table and wash the dishes। थैंक यू निशा सेज शैली's मदर। फिर दोपहर के खाने के बाद सारे जो लंच के जो यूटेंसिल थे, डिशेस थे, फिर डाइनिंग टेबल, सारी चीज़ निशा ने क्लीन किए। किसके साथ? निशा के मम्मी के साथ, शैली के मम्मा के साथ। इन द इवनिंग निशा दीदी
keeps Shali's clothes and shoes ready for her. Shali is going to play in the park. She gets Shali to glass of milk. Shali drinks the milk and runs off to play. When she returns, her mother helps her complete the school work. At night, after dinner, Shali's mother thanks Nisha again and says, "Nisha, you are looking tired. Don't come to work tomorrow and stay at home to rest." फिर उनके मम्मा ने, शैली की मम्मा ने निशा को बोली कि निशा, आपको देखने से टायर्ड फील हो रहा है, मुझे देखने से आपको लग रहा है कि आप टायर्ड फील कर रहे हो, सो कल आप मत आइए, आप कल घर में रहिए और रेस्ट करिए। ऐसे शैली की मम्मा निशा को बोली। मतलब निशा उस घर में पूरे टाइम रह के उनके मम्मा के हर किचन के काम में हेल्प करती थी और शैली के स्कूल के टिफ़िन बनाने से शुरू करके उसका ड्रेसअप करना, उसको मिल्क देना इवनिंग में, सब कुछ करती थी निशा। तो उनको जो हमारे घर में हेल्पिंग हैंड के हिसाब से जो मेड हो, कोई अंकल भी रहते हैं किसी के घर में, तो उन लोगों को बीच बीच में थैंक यू बोलना ही चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत करके, जो हम लोग सोचते हैं उनको तो पैसा दिया जाता है, लेकिन पैसा से हर चीज़ नहीं होती है ना। और कोई अप्रिशिएट जब हम लोग किसी को करते हैं तो वो और मन लगा के वही काम करते हैं, इसलिए अप्रिशिएशन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, सबके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए सामने वाले को। एंड दिस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर काफ़ी बड़ा है एंड आपके जो एक्सरसाइजेस है वो भी सेकंड पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय बाय।